बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ नूरी वाटरफॉल, और ये कहाँ पर वाक़या है और इसके रास्ते में और कौन कौन से पॉइंट आते हैं, और बेसिकली ये नूरी वाटरफॉल दिखता कैसा है। तो मेरे साथ रहिए वीडियो के एंड तक और इन्जॉय करें। तो जनाब, इतने दिनों बाद आउटिंग का प्रोग्राम बना है, तो इस एक्साइटमेंट और ख़ुशी में एक स्लोमो तो बनता है। तो जनाब, हम सब गाड़ी में बैठ के सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं, और गाड़ी हमारी इस्लामाबाद के रास्ते में से गुजर रही है। तो ये हमारी प्यारी सी फैसल मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी। तो चलें, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिन रास्तों से होते हुए हम नूरी वाटरफॉल तक पहुँच सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले मुनाल रेस्टोरेंट आएगा, जो कि किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है, और उसके बाद पीर्स बाबा आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इस्लामाबाद का एक बिग पार्क जिसका नाम है डायनो वैली पार्क, और उसके बाद हम नूरी वाटरफॉल में पहुंच जाएंगे। तो इतना लंबा सफ़र करने के बाद अंदाज़न 2-2.5 घंटे का सफ़र है रावलपिंडी से नूरी वाटरफॉल तक। तो जनाब, रास्ते इस कदर ऊंचे नीचे और पत्थरों से लबरेज हैं कि आप लोग जॉगर के बिना मत जाइएगा। हमारे साथ कुछ लेडीज़ मेरी अपनी फैमिली में से जूतियां पहन के आई थी, और अब स्टार्टिंग में इनकी जूतियां टूट चुकी हैं और उन्होंने हाथों में उठाई हुई हैं। ठीक है, और हमसे सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि हम लोग गाड़ी में अपनी जूतियां और कपड़े छोड़ आए थे, जो कि हमने कपड़े चेंज करने थे। ज़रा कपड़े गीले हो जाते हैं नहाने के बाद पानी में। तो हम ये सोच रहे थे शायद ये गाड़ियाँ जो हमने खड़ी की हैं ये नूरी वाटरफॉल से कुछ करीब होंगी, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि गाड़ी खड़ी होने के बाद हमें 1-1.5 घंटा चलने के बाद हमें इस पॉइंट तक पहुँचना है। तो इतनी देर पहुँचने के बाद हम दोबारा अपनी चीज़ें लेने कैसे जाते। तो बहरहाल हमने टूटी जूतियों के साथ कैसे गुजारा कि हम जाते हैं, हमारा खुदा जानता है। तो बहरहाल पहुंचने के बाद रास्ता कितना ही कठिन क्यों नहीं था, लेकिन मंजिल इतनी खूबसूरत थी कि हम रास्ता भूल ही गए। तो हाँ, धूप की शिद्दत थोड़ी तेज़ थी, सर पे काफ़ी धूप लग रही थी। आप जब भी कभी नूरी वाटरफॉल में जाएं तो प्लीज़ अच्छे मौसम में जाएं, और वो लेडीज़ जो चल नहीं सकती हैं, ख़ासकर मुश्किल रास्ते पे नहीं चल सकती हैं, वो यहाँ पर बिल्कुल मत जाएं। ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। तो ये मेरी बेटी लाइबा मुग़ल, जिससे छोटी वाली हैं, उनको इनके जो अब्बा जान हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। मैं आपको अपनी ये बात बताती हूँ कि जैसे ही मैंने पानी के अंदर एक पाँव रखा है, और मेरे पास कैमरा था, मेरे पास सारी चीज़ें थी, अंदर इस कदर स्लिप हो रहे थे पत्थर के मुझे लग रहा था कि मैं अगले कदम में ही पानी में गिर जाऊंगी, और जो मेरे पास सारी चीज़ें हैं ना कैमरे समेत, वो सब की सब पानी में डिप हो जाएंगी। तो बस इस डर से मैं पानी से दूर ही रही। फैमिली मेरी सारी पानी में एंजॉय कर रही थी, मेरी बेटियां, मेरे हस्बैंड और मेरी कज़न भी गई हुई थी, और मैं सिर्फ शूट कर रही थी और एंजॉय कर रही थी, क्योंकि मैं पानी में अपने नुकसान की वजह से नहीं जा पा रही थी। लेकिन सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, ख़ासकर जो लड़के आए हुए थे। मैं आपको बताती चलूँ कि नूरी वाटरफॉल में कुछ डेज़ लेडीज़ के लिए हैं और कुछ डेज़ जेंट्स के लिए हैं। पीर मंगल में मंडे ट्यूसडे को लेडीज़ एंजॉय करने के लिए आती हैं यहाँ पर, उस टाइम में जेंट्स का आना अलाउड नहीं होता, और बाकी डेज़ में जेंट्स आते हैं। हम लोग जेंट्स के डेज़ में चले गए थे। बहरहाल हमने एंजॉय तो किया था, लेकिन हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं थी इस बारे में। तो जनाब, बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के बाद गर्मी में हम लोग उतने ही रास्ते से 1.5 घंटे में वापस आए, और यहाँ पे इतना अच्छा पॉइंट हमें नज़र आया, और हमने इतना एंजॉय किया। जैसे ही मेरे पाँव में ठंडक पहुंची पानी की, तो आप यकीन करें मेरा सर दर्द दूर हो गया जो गर्मी की वजह से हो रहा था। और इतना एंजॉय किया, यहाँ पर खाना खाया हम लोगों ने बैठ के, और हमारी आधी आधी जो टांगे हैं वो पानी में डिप थी, और पानी इस कदर ठंडा था, हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे कि ना पूछें, यहाँ से उठने का जी नहीं कर रहा था। तो ये देखें, ये मैं इस टाइम जो मेरे अंदर एक छोटा सा बच्चा था ना, वो पानी में एंजॉय कर रहा है। ये आप समझ सकते हैं कि इस बात को इंसान कितना एंजॉय करता है। अपने अंदर के जो बच्चे को ना कभी मारना नहीं चाहिए। हाँ, हम इसी में एंजॉय करते हैं, इसी में हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं। जनाब, इतना कुछ एंजॉय करने के बाद, खाना खाने के बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है। तो वापसी में कुछ ऐसा चेहरा ही बन जाता है। कहीं भी हम जाते हैं ना, तो वापसी पे चेहरा ऐसा ही बन जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। जाते वक्त एक्साइटमेंट कुछ और होती है और आते वक्त कुछ और होती है। तो बहरहाल हमने बहुत एंजॉय किया। आप लोग भी ट्रिप बनाए नूरी वाटरफॉल का, और मुझे बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। तो जनाब, घर पहुंचते ही दिल से एक ही बात निकली, होम स्वीट होम। मेरी मेड ने कपड़े धो दिए थे, और धो के सुखा के वो नीचे ही रख गई थी, थैंक्स गॉड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।
एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।